मिहिलाल रावत ने लगाई न्याय की गुहार। मेरे बेटे को फर्जी केस में फंसाया गया। मिहिलाल रावत 1 लाख रुपए ना देने पर फर्जी केस में भेजा जेल। मोटरसाइकिल चोरी का झूठा आरोप लगाकर भेजा जेल। लखनऊ। मिहिलाल रावत निवासी मखदूमपुरा कैथी थाना बिजनौर का कहना है कि पुलिस ने उनके बेटे हंसराज को नाजायज रूप से उठाकर फंसाया। मिहिलाल रावत ने आरोप लगाया है कि उनके लड़के को थाना बंथरा में षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। उनके लड़के को ये कहकर उठाकर ले गए कि केवल उससे पूछताछ की जाएगी और वहां ले जाकर उसको तमंचा रखने व मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया गया। मिहिलाल रावत ने जब इस पर पैरवी की और पता किया कि जो मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम लगाया गया था वो मोटरसाइकिल लावारिस रूप में थी। मोटरसाइकिल मालिक से जब पूछा गया कि आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी तो उसने कहा कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई थी, एक्सीडेंट के दौरान वह लावारिस रूप में रह गई थी। और मोटरसाइकिल मालिक ने कोर्ट में भी यह बयान भी दिया कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई थी। मिहिलाल रावत का कहना है कि बंथरा थाने में तैनात दरोगा सेंगर वाह मुन्नालाल ने उनके पुत्र को फर्जी आरोप में फंसाया है और उनके पुत्र हंसराज को छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, जो कि वह देने में असमर्थ थे। तभी उन्होंने रस्सी का सांप बनाकर उनके बेटे को फर्जी केस में फंसाकर जेल भेज दिया। आगे भविष्य में भी उनको ये भय है कि वह उनके लड़के हंसराज को किसी फर्जी केस में फंसा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने मीडिया के द्वारा मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि केस की निष्पक्षता से जांच करें और उनके पुत्र को फर्जी आरोपों से बरी करवाकर उनको न्याय दें, जिससे उसके आगे का भविष्य खराब न हो। लखनऊ आलमबाग से अनुभव, इंडिया न्यूज़ हिंदी दैनिक के समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ यूपी हेड अमित श्रीवास्तव की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। आज आप यहाँ पे आए हैं, क्या मामला है आपका? मामला ये है सर कि हमारे लड़के को पुलिस ने उठाया था किसी के कहने या षड्यंत्र के तहत, और मेरे लड़के का कोई अपराध नहीं था, जिस पे जो है पुलिस ने जो है ले जा करके थाने में उसको खड़ा किया। खड़ा करके और मेरी बात भी हुई दरोगा से, एसआई से, और मेरे लड़के से भी बात हुई। घर से जब उठा करके ले गए, उसके बाद जो है दूसरे दिन जब हम पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम्हारे लड़के के पास पिस्टल निकला है और मेरे पास एविडेंस है। तो हमने कहा कि सर ये एविडेंस तो आप पुलिस के कस्टडी में कोई भी आ जाए तो आप मौजर दिखा सकते हैं, तो भी के सामने खड़ा करके आप फ़ोटो खींच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है कि इसको जो है अब हम जेल भेजेंगे। तो हमने कहा सर जेल क्या ऐसे भेजेंगे? तो उन्होंने कहा कि जेल तो अब भेजना पड़ेगा चूँकि। तो हमने कहा साहब रास्ता निकालिए उनका, ऐसे कैसे भेज देंगे आप जेल? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ऊपर तक हमने फ़ोटो वायरल कर दिया है और रुपया 1 लाख पड़ेगा, 1 लाख रुपया पड़ेगा। तो हमने कहा 1 लाख रुपया किस चीज़ का पड़ेगा? तो कहा कि हमने फ़ोटो जो है ऊपर तक भेज दिया। तो हमने कहा उच्च अधिकारी तो सर ऐसे नहीं होते हैं जैसे आप बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ज़्यादा बकवास करोगे तो फिर अब रस्सी का हम सांप भी बना लेते हैं। तो रस्सी का सांप बनाया है सर मेरे लड़के के साथ। मोटरसाइकिल की चोरी लगाई है सर। लखनऊ के किस थाने का मामला थाना है? बंथरा। कौन था इंस्पेक्टर उस समय, मौजूदा समय में? इंस्पेक्टर तो सुखबीर भदौदिया थे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कोई किसी प्रकार की मेरे बच्चों के साथ बदतमीजी नहीं की और किसी प्रकार के साथ नहीं। लेकिन एसआई शैलेंद्र सेंगर और चौकी इंचार्ज हरौनी मुन्नालाल। तो क्या कोई रंजिश थी आपकी उनसे, जो उन्होंने आपके बेटे को इस तरह से कथन अपराध में फंसा दिया, उसका पूरी लाइफ खराब कर दी कि वो कहीं ना जॉब कर सकता सरकारी डिपार्टमेंट में, क्योंकि क्रिमिनल होने के बाद जॉब नहीं मिलती? तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे इसके बारे में सर कहना नहीं, हमारे यहाँ क्षेत्र में, ग्रामीण में, शहर में तो मतलब पुलिस जो है पढ़े लिखे, कोई IAS है, कोई PS है, कोई वकील है, इनसे तो लोग दबते हैं, हर लोग बात कर लेते हैं। देहात में जो है इसी चीज़ की कमाई चल रही है सर इनकी। 10 चोरियाँ होंगी और एक उसमें सही होगा, और बाकी जो है हम कहते हैं सर जांच करा लीजिए, CD जांच करा लीजिए ग्रामीण के थानों से। जितने गरीब लोगों के बच्चे, उनसे पैसा इसी तरीके वसूला जा रहा है। आपने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की? मैंने कई बार जो है सर कोर्ट से भी CD जांच के लिए कई बार पत्र भेजा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला आज तक। आप इसके बाद आपका बेटा जेल चला गया, फिर उसको छुड़ाया, वहाँ पे किस तरह से? हमने छुड़ाया सर, जिसकी मोटरसाइकिल चोरी में लगाया वो अलीनगर सुनहरा का था। वो अपनी बहन के यहाँ नवाबगंज जा रहा था, उसका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ और मैं फिर RTO ऑफिस आया, उस गाड़ी का नंबर लेकर के RTO ऑफिस से कागज निकलवाया। माध्यम से आज हम लोग से कह रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाह रहे हैं सर, जैसे 1 साल अगर CCTV कैमरा उसी थाने का देख लिया जाए जहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी थी, मेरे आंखों के सामने जो है वो मोटरसाइकिल उस
वो जो साइकिलें मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं जिनको पुलिस जो है खड़ी करती है किसी अपराध के तहत, वो सीसीटीवी कैमरा जो है थाने का खंगाल लिया जाए अगर मेरी कहीं पर भी बात गलत निकले। उसने आकर के कोर्ट में भी मजिस्ट्रेट के सामने भी साफ बयान दिया और उसने कैमरे के सामने भी उसने बयान दिया कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई। तो चैनल के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि सबसे बड़े हैं उनके से क्या मांग करना चाहते हैं? हम उन्हीं से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो थाना है, मुख्यमंत्री जी जो है देखें सर, जो गरीब लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, पैसे का डिमांड करते हैं। अपराध एक करने वाला होता है, 10 को उसमें पैसा कमाने के चक्कर में जोड़ते हैं सर। लखनऊ में कमिश्नरेट लागू हो चुका है, पहले एसएसपी था, कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है। कमिश्नर साहब बैठते हैं हजरतगंज में, उनका ऑफिस है। क्या आप लोग वहां पर गए, आपने वहां कोई अपनी दरखास्त दी या किसी और अधिकारी को, एसीपी को, डीसीपी को, किसी को दिया? नहीं, हमने सर कागज जो है, अब इतना साफ करने लायक होते तो थाने से ही मेरे लड़के छोड़ देते बिना अपराध के, अगर इतना ही करने वाले हम लोग होते। जो क्या दरोगा से बात है उसका कुछ आपके पास एविडेंस है कि उसने आपसे पैसे मांगे? एविडेंस हमने कुछ ही सम्मानित व्यक्तियों के साथ जो है वहाँ पर बातचीत कराई, जिनका मेरे पास रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 1 लाख रुपए का डिमांड रखा। मेरे से भी कहा है सर कि 1 लाख रुपए जो है बच्चे, मतलब आपको प्रधान जी जो है एकत्रित करना होगा, तभी आपका बच्चा निकल पाएगा, और नहीं इसके अलावा निकल नहीं पाएगा। हंसराज कुमार रावत है। हंसराज, आपको पुलिस ने किस तरह से फंसाया और क्या कहना चाहोगे मीडिया के माध्यम से? हम यही कहना चाह रहे थे कि हम घर पे सो रहे थे, रात को करीब 9-10 बजे आई पुलिस और हमें बुलाई अपने पास, बोले चलो तुमसे पूछताछ कुछ करनी है, और हमें लेके थाने चले गए बंतरा। वहाँ पे रात भर मारा पीटा। सुबह वो बोल रहे थे पिस्टल किसका था, वो हम बोले पिस्टल सब जानते नहीं होता क्या है। फिर फ़ोटो दिखाने लगे, एक फ़ोटो था किसी ने खींच लिया था पिस्टल के साथ हमारा, वही फ़ोटो को लेके एक गाड़ी चोरी की और पिस्टल और एक और नाजायज़ पिस्टल लगा के जेल भेज दिया। किस लिए भेजा, कुछ कारण समझ में आया? उनकी रणनीति क्या थी? आपको मतलब कुछ पैसे की डिमांड या पैसों के कारण ही भेजा होगा। 1 लाख का डिमांड कर रहे थे, 1 लाख दे तो छोड़ देंगे। उसके बाद आप छूटे गए थे? हम जेल चले गए थे, जेल से छूटे। तो आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से आपके साथ हम ये कहना चाहते हैं इंसाफ हमें मिले, मतलब नाजायज थे, नाजायज भेजा गया जेल हमें। और आपके साथ कोई और भी था? हमारे साथ 3 लोग थे, ये संदीप और एक डर के मारे भाग गया वो बॉम्बे। तो उससे बोले थे कि जब छोड़ के आओगे फिर तुम्हें उठा लेंगे। ये भी धमकी दी थी? हाँ, धमकी दी। कोई प्रूफ है इसका कि पैसे की डिमांड हुई है या फिर? हाँ, तो रिकॉर्डिंग है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। कौन था जिसने पैसा मांगा था? दरोगा साहब मांगे थे, हम अंदर थे, पापा से बात हो रही थी। कुछ बाद में पापा मुन्ना दरोगा थे, सेंगर दरोगा थे। सेंगर जी, ये अभी भी बंतरा थाने में तैनात है कि नहीं? एक का शायद ट्रांसफर हो गया सेंगर का, और मुन्ना शायद है। मुन्ना हरोनी चौकी इंचार्ज हैं। तो AIN अनुभव इंडिया न्यूज़ हिंदी दैनिक समाचार पत्र लखनऊ से। इस समय मैं लखनऊ के इको गार्डन पे हूँ, जहाँ पर आप समय समय पर देखते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी यहाँ पे लोग आते हैं अपनी प्रदर्शन करने या अपनी मांगों को लेकर के, यहाँ पर अभी बंथरा थाने से रिलेटेड कुछ लोग यहाँ पे आए हुए थे। उनका क्या दर्द है, क्या उनकी समस्या है, आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा मेहिलाल रावत। अच्छा, क्या प्रकरण हुआ है आपके साथ में, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में? मेरे लड़के को जो है सर षड्यंत्र के तहत जो है शैलेंद्र सेंगर और मुन्ना लाल हरौनी चौकी थाना बंथरा। कब का प्रकरण है ये आपका? ये 20 तारीख 8वां या 9वां महीना है। महीना कौन सा था वो सर? 1 सेकंड, अक्टूबर था, नवंबर था? 9वां महीना था सर। 9वां महीने का था। अच्छा, क्या हुआ था? मेरे साले का यहाँ ऑपरेशन हुआ था आसियाना उमराव हॉस्पिटल में। मैं वहाँ था, मेरे लड़के को जो है, मेरे लड़के बहू सब घर पे थे। लड़के को जो है मेरे ले गए, उन्होंने शांतिपूर्वक बुला करके जो है ले गए। और जब पुलिस आती है तो देहात में सब 50 लोग एकत्रित हो जाते हैं। इनको ले गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, चलिए कुछ थोड़ी जानकारी लेना है। ले जा करके फिर मेरे बड़े वाले लड़के ने बात भी इनसे की फ़ोन से, तो उन्होंने कहा कि यार आप जानते हैं, आपके पिताजी के मैं परिचित में भी हूँ, तुम्हारे भाई को किसी प्रकार की बात नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कुछ पूछताछ करने के लिए ले जा रहा हूँ और एक इंसान का जो है घर पूछना है, और ये तुम्हारे भाई को पता है, क्योंकि हमारी ससुराल बिजनौर की है और बिजनौर के ही लड़के का प्रकरण था।
नहीं, क्या कारण था जो आपके बेटे को लेके गए? हमारे वो कारण बताइए। हमारे लड़के को कारण और कुछ नहीं था सर। वो षड्यंत्र के तहत उन्होंने जो है पैसा चाहती थी पुलिस कि जैसे कुछ लोग पैसा कौड़ी देहात में देखते हैं कि किसके पास को कमाने वाला है, कहाँ से पैसा मिलने वाला है, इसी तरीके जो है अपना। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर लड़के को लेकर मैं सुबह सर गया थाने जब गया तो हमसे दरोगा जी कहने लगे कि ऐसा है आपके लड़के के पास जो है पिस्टल निकला है। तो हमने कहा सर पिस्टल निकला है तो हमें तो आज तक नहीं बताया, क्योंकि बाप से ज़्यादा और माँ से ज़्यादा औलाद के विषय में और कौन जान सकता है। तो हमने कहा आज तक तो हमने नहीं देखा सर। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास फ़ोटो है उसका। तो हमने कहा साहब आपके पुलिस की कस्टडी में बच्चे क्या है, कोई हम कहते हैं कितना भी बलपूर्वक आदमी हो वो भी आप जो भी दे करके खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार ज़्यादा बकवास करने से कोई फ़ायदा नहीं, रही बात यह है कि अगर कुछ व्यवस्था बन पाए तो बताइए, फिर हम कोई किनारा सोचे आपके लड़के विषय। तो जो उन्होंने आपसे डिमांड की है, कोई बात किया, उसका कोई प्रूफ है आपके पास? उसके हमने जो है कुछ सम्मानित व्यक्तियों को भी ले गए जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ऊपर चोरी में लगाई गई पिस्टल जिस लड़के का था उससे पैसा लिया, उससे एक दिन उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर। जिस लड़के का पिस्टल था उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास सर। उस लड़के से आपके लड़के का क्या संबंध था? हमारी ससुराल है सर। वो ससुराल में जो है मेरी बीवी के परिवार के ही लोग हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है उन लोगों ने जो है पिस्टल जमा कर दिया, उनसे पैसा ले लिया पुलिस। उनको जो है थाने ले जा करके उनको छोड़ दिया, पिस्टल ले लिया, वही पिस्टल जो है मेरे लड़के के ऊपर लगा दिया। अच्छा। पैसा ना होने के कारण, नहीं जुटा पाने के कारण जो है मेरे लड़के को वो उसी पे जो है अपराधी जो थे उनको छोड़ दिया सर। उनसे पैसा ले करके छोड़ दिया, उनकी जो सामान बरामद किया वो मेरे लड़के के ऊपर लगा दिया और उसी के तहत जो है जेल भेज दिया। अच्छा, फिर लड़का आपका जेल चला गया? लड़का हमारा जेल चला गया सर। और जिसकी मोटरसाइकिल लगाया था उसको हम फिर आरटीओ ऑफिस से कागज़ निकलाए, उसके घर गए, उसने बयान किया साहब, मजिस्ट्रेट के सामने भी उसने बयान किया जो मेरे पास लिखित में है। और वहाँ पर जो है तहसील में मीडिया भी आई, वहाँ कचहरी में मीडिया भी आई साहब, मीडिया में भी उसका रिकॉर्ड है। अच्छा, बेटा आपका रिलीज हो गया है? हाँ बेटा रिलीज होके आया, वो साहब आपके उपस्थित है। कब हुआ है ये करवा वाले दिन जो है साहब, करवा चौथ के दिन जो है हम इसका छुड़ा करके लाए हैं सर। तब से जो है सारे एविडेंस जो है सारे इकट्ठा कर रहे जी, सारे एविडेंस इकट्ठा कर रहे थे हमारे पास। जब सारे एविडेंस इकट्ठा हो, आज मीडिया में आने का क्या मतलब है? मीडिया में आने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ जैसे मुख्यमंत्री जी हैं वो इस मामले में जो है बहुत सख्त रहते हैं, लेकिन उन तक कोई शिकायत नहीं पहुंच पाती। हमने कई भी पत्र भेजा है सर, लेकिन उनका कोई। मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार यहाँ लगता है उसमें आप गए? जनता दरबार के यहाँ जाने के लिए साहब जैसे गए वहाँ पर, तो इस समय साहब वहाँ कई जगह का चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ है नहीं। और तो हम, मेरा कहने का मतलब मेरा उद्देश्य ये था साहब कि मैं मुख्यमंत्री जी से ही मिलूँगा, मैं अपनी समस्या को मुख्यमंत्री जी से ही बताऊँगा। क्या नाम है आपका? महिलाल रावत। महिलाल रावत जी, जैसा कि महिलाल रावत जी ने बताया कि इनके बेटे को बंथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत फंसाया गया है और ये जेल भी गए। इनका बेटा भी हमारे साथ में है, वो जमानत पे रिलीज हुआ है। उनके बेटे से भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हंसराज कुमार। क्या प्रकरण हुआ था आपके साथ? आपके पिताजी ने तो विस्तार में बताया, थोड़ा सा आप बताइए। हम रात को खाना वाना खा के घर पे लेटे थे, हम थे, बीबी थी, बच्चा था हमारा। तो अचानक आए दरोगा साहब, बोले थे बेटा यहाँ पे आओ, कुछ पूछताछ करनी तुमसे, किसी का घर पूछना है। जैसा कि आपके पिताजी ने बताया कि एक लड़का था जिसके पास पिस्टल निकली थी, उससे क्या संबंध था आपका? उससे कुछ नहीं संबंध था हमारा, केवल चाल थी ऐसे। हाँ बोल चालता, बस एक फोटो क्लिक हो गया था, किसी ने खींच लिया था पिस्टल का, बस इतना ही था। आपके पास पिस्टल के ऊपर चोरी में लगाई गई पिस्टल जिस लड़के का था उससे पैसा लिया, उससे एक दिन उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर। जिस लड़के का पिस्टल था उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास सर। उस लड़के से आपके लड़के का क्या संबंध था? हमारी ससुराल है सर। वो ससुराल में जो है मेरी बीवी के परिवार के ही लोग हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है उन लोगों ने जो है पिस्टल जमा कर दिया, उनसे पैसा ले लिया पुलिस। उनको जो है थाने ले जा करके उनको छोड़ दिया, पिस्टल ले लिया, वही पिस्टल जो है मेरे लड़के के ऊपर लगा दिया। अच्छा। पैसा ना होने के कारण, नहीं जुटा पाने के कारण जो है मेरे लड़के को वो उसी पे जो है अपराधी जो थे उनको छोड़ दिया सर। उनसे पैसा ले करके छोड़ दिया, उनकी जो सामान बरामद किया वो मेरे लड़के के ऊपर लगा दिया और उसी के तहत जो है जेल भेज दिया। अच्छा, फिर लड़का आपका जेल चला गया? लड़का हमारा जेल चला गया सर। और जिसकी मोटरसाइकिल लगाया था उसको हम फिर आरटीओ ऑफिस से कागज़ निकलाए, उसके घर गए, उसने बयान किया साहब, मजिस्ट्रेट के सामने भी उसने बयान किया जो मेरे पास लिखित में है।
और वहाँ पर जो है तहसील में मीडिया भी आई, वहाँ कचहरी में मीडिया भी आई साहब, मीडिया में भी उसका रिकॉर्ड है। अच्छा, बेटा आपका रिलीज हो गया है? हाँ, बेटा रिलीज होके आया, वो साहब आपके उपस्थित है। कब हुआ है ये करवा वाले दिन जो है साहब, करवा चौथ के दिन जो है हम इसका छुड़ा करके लाए हैं सबसे जो है सारे एविडेंस जो है सारे इकट्ठा कर रहे जी, सारे एविडेंस इकट्ठा कर रहे थे हमारे पास। जब सारे एविडेंस इकट्ठा हो आज मीडिया में आने का क्या मतलब है? मीडिया में आने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ जैसे मुख्यमंत्री जी हैं वो इस मामले में जो है बहुत सख्त रहते हैं, लेकिन उन तक कोई शिकायत नहीं पहुंच पाती। हमने कई भी पत्र भेजा है सर, लेकिन उनका कोई। मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार यहाँ लगता है उसमें आप गए? जनता दरबार के यहाँ जाने के लिए साहब जैसे गए वहाँ पर, तो इस समय साहब वहाँ कई जगह का चुनाव चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ है नहीं। और तो हम, मेरा कहना कि मतलब मेरा उद्देश्य ये था साहब कि मैं मुख्यमंत्री जी से ही मिलूँगा, मैं अपनी समस्या को मुख्यमंत्री जी से ही बताऊँगा। क्या नाम है आपका? महिलाल रावत। महिलाल रावत जी, जैसा कि महिलाल रावत जी ने बताया कि इनके बेटे को बंथरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत फंसाया गया है और ये जेल भी गए। इनका बेटा भी हमारे साथ में है, वो जमानत पे रिलीज हुआ है। उनके बेटे से भी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? हंसराज कुमार। क्या प्रकरण हुआ था आपके साथ? आपके पिताजी ने तो विस्तार में बताया, थोड़ा सा आप बताइए। हम रात को खाना वाना खा के घर पे लेटे थे, हम थे, बीबी थी, बच्चा था हमारा। तो अचानक आए दरोगा साहब, बोले थे बेटा यहाँ पे आओ, कुछ पूछताछ करनी तुमसे, किसी का घर पूछना है। जैसा कि आपके पिताजी ने बताया कि एक लड़का था जिसके पास पिस्टल निकली थी, उससे क्या संबंध था आपका? उससे कुछ नहीं संबंध था हमारा, केवल बोलचाल थी ऐसे? हाँ, बोलचाल था, बस एक फोटो क्लिक हो गया था, किसी ने खींच लिया था पिस्टल का, बस इतना ही था। आपके पास पिस्टल खींची थी? पिस्टल के साथ खींची थी फोटो? हाँ, पिस्टल के साथ फोटो खींच गया था मैं। अच्छा, किसी ने खींच लिया था। अच्छा, तो दरोगा साहब को थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपको पुलिस ने बुलाया और जो प्रकरण था, सारी चीजें आपके पिताजी ने बताया है। आप भी साथ में थे? पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अच्छा, आप कौन है इनके? अच्छा, कजिन ब्रदर हो आप इनके। क्या हुआ था फिर आपके साथ, क्या बातचीत? हमें गया, वहाँ बुलाया गया कि वहाँ चलो, तुमसे पूछताछ करनी है, थाने पे चलो। हमने कहा चलिए सर। हुआ क्या, तो वहाँ लेके गए, कह रहे थे पिस्टल तुम्हारे लोगों के पास है। हमने कहा सर मेरे पास तो पिस्टल है नहीं। वहाँ हमें मारा गया, कसके 2 दिन मारा गया, बहुत मारा गया, लातों घूसों से। अच्छा, चोट ये सब लगी हुई है जो आपको? ये सब चोट लगी है। तो मेडिकल कुछ हुआ था आपका? मेडिकल नहीं हुआ, वहाँ से जेल भेज दिया। अच्छा, आप भी जेल गए थे? हम भी जेल गए थे। हाँ, एक लोग चला गया बाहर डर के मारे। अच्छा, 3 लोग गए थे। अच्छा, 3 लोग। उसके बाद की बाइक लगा दी गई, अगर छोड़ के जब आओगे फिर भेज दिया तुम्हें जाएगा। उठा लिया जाएगा, फिर बाद और ज्यादा धारा लगा के भेजा जाएगा तुम्हें। और एक डर के मारे भाग गया बॉम्बे। सर, हम किस थाने से, आप किसी भी थाने से जो वो बॉम्बे डर के मारे एक भाग गया, तो बोला था हम यहाँ रहेंगे तो फिर उठा लिया जाएंगे, तो वो आ नहीं पाए। हमारे साथ इस प्रकरण में जो लड़का अरेस्ट हुआ था बंथरा थाने के अंतर्गत, उनकी माता जी भी है, उनसे जानते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? अच्छा, सरोजी अम्मा, क्या था आपके बेटे के साथ जो प्रकरण था आपके? हमारे भाई की ऑपरेशन हुई है, हम दोनों जने आदमी हम अस्पताल में रहन, हमारी बीबी और हमारा बच्चा घर पर लेटा रहा है, और गाड़ी चरपैया ते आए, हमारे लड़के कहला बेटा यहाँ आओ, बैठा ली। तो कहला तुम कहूँ अपने ममाने चला गए, लड़का का घर पूछना है, तो पर बैठा ली। कहला तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी कोई बात नहीं, खाली एक घर बता देंगे। इनका बैठा ली और इनका लेके गए, पर हुआ नहीं ले गए, थाने लेके चले गए। इनका मारी पीटी 3 दिन रखे। हम लोग दौड़ गए ना, अब कहते कि हम खानों ले जा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कपड़ों ले जा रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं वहीं ज़्यादा तुम बदतमीजी करियो तो वहीं लेडीज पुलिस लेके वहीं तुमको वहीं सुधार देंगे, और ज़्यादा बच्चे के लगे। क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से क्या चाहती है? हम कही थे कि इनका बिल्कुल नौकरी सही, हमारे बच्चे का गलत, आपके बेटे के साथ गलत हुआ? गलत, बहुत गलत की मारिन पीटिन 3 दिन, आखिर 3 दिन की कोई हुआ नहीं है कि 3 दिन थाने पर रखा है। 24 घंटे जेल भी गया बच्चा? हाँ, जेल गए और फिर छोड़ा। तो आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से इनका कहना है कि पुलिस ने इनके साथ जो बर्बरता किया है, इनके 2 बच्चे जेल भी गए, और जेल जाने के बाद वहाँ से उनको जमानत हुई, जमानत के बाद वो लोग रिहा हुए हैं। और इनका कहना है कि चाहूँगा कि जिस तरह से इनका कहना है कि पुलिस ने इनके साथ जो बर्बरता किया है, इनके 2 बच्चे जेल भी गए, और जेल जाने के बाद वहाँ से उनको जमानत हुई, जमानत के बाद वो लोग रिहा हुए हैं।
और इनका कहना है कि इनके साथ जो भी प्रकरण हुआ है वो गलत हुआ है। पुलिस ने आए दिन इस तरह की हरकतें गांव क्षेत्र में करते रहते हैं, गांव के लोगों को जो है बिना वजह से उठाते हैं। अगर वहाँ इनका कहना है कि जो गांव के लोग जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो किसान हैं गांव के हैं, अगर उनको पता चल जाता है पुलिस को कि उनके पास पैसा है, तो वो लोग किसी न किसी षड्यंत्र से उसको परेशान करते हैं, लाखों रुपए की डिमांड करते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं। तो उसी क्रम को देखते हुए ये यहाँ पर आए हुए थे। इन्होंने मीडिया के साथ बात किया, हमारे चैनल से भी बात किया और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी से भी इनकी गुहार है कि इनको न्याय दिया जाए। और बाकी ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मीडिया के माध्यम से ये अपनी बात को जन तक पहुंचाना चाहते हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ लखनऊ से AIN के लिए अमित श्रीवास्तव।